प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2011 से लेकर 18 तक का यहाँ पे है, क्योंकि 19 से लेकर 23-24 तक बन चुका है। इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर आप लोगों का गलत ना हो। तो सबसे पहले 2011 दिया है कि स्मॉल एन अपर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई स्मॉल टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई होती है एन टी होती है। बी नंबर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। 1 कूलम आवेश में कितना स्ट्रैंड कूलम होता है? तो 3 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व 1.76 × 10⁻−11 होता है, लेकिन उससे 7 है 5 से ज़्यादा उसे उसको 8 माना है, तो 1.8 × 10⁻−11 आपका ए नंबर हो जाएगा। ये आपका 20। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। निकेल ल से लोहा, लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा कोबाल्ट और निकेल। फिर दिया आपका समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आपका समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका अनंत होती है। लेंस के क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायऑप्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक धारा आई इमिटो करंट और यहाँ पे बेस करंट और संग्राहक में संबंध है। देखिए IC बराबर होता है IE - IB। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, IB इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी IB बराबर IC माइनस IE - IC भी हो सकता है, ये वाला जैसे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा फिलहाल में। ये आपका 2012 एक स्टैंड कूलम में कितना कूलम होता है? तो 3 × 10⁻9। देखिए यहाँ पे वो एक कूलम में हुआ था 3 × 10⁻9, ये एक स्टैंड कूलम में कितना कूलम होता है? तो 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता बनाया गया न्यूमेरिकल 5 डायऑप्टर आया था। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को भी बनाया गया है। ठीक है, तो 4/3 माइक्रोफैराडे आया था। इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉन निकालना है, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो 230 में से 90 चला जाएगा, 140 हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है 1 से बड़ा होता है। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता जो है 440 वोल्ट है, तो आभासी वोल्टेज को आधा करके √2 कर देंगे, 220 √2। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायऑप्टर है, तो आवर्धक क्षमता हो जाएगा 4। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य 750 जूल। इसको भी बनाया गया तो न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपका डी की तरह है, ये आपका एंड गेट है। दिया है कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष, तो लेंस 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, 2 तरह से बनाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, एक का बी। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया गया न्यूमेरिकल। 64 है तो 4 का क्यूब है, तो 4 है, 4 5 है 20 हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसकी विभवांतर 5 वोल्ट है, 20 मिनट तक प्रवाहित धारा होती है, तो उत्पन्न 2800 कैलोरी हो जाएगा। आयाम माडुलन का सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। प्रतिघात के सही मात्रक ओम होता है। दार्शनिक प्रणाली 25 का द्विआधारी बाइनरी। देखिए 25 है तो 12 दूना 24 नहीं कटा तो 1, 2 6 12 कट तो 0, 2 3 6 कट गया तो 0, और 2 1 2 नहीं कटा तो 1। नीचे से चलते हैं तो 11,001, 11,001, तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामन श्रेणी। और बी का समतुल्य धारिता निकालना है। ये देखिए समांतर क्रम में, तो इसको पहले जोड़ेंगे तो 3 या 3 6 हो जाएगा। समांतर क्रम में C = C1 + C2 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 1/6, अब इसको श्रेणी क्रम में हो जाएगा 6 और 4, तो आपका 1/6 + 1/4 एलसीएम लीजिएगा तो 12, 12 में 6 से तो 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 3 और 2 5/12। जब पलटेंगे तो 12/5 हो जाएगा, तो इसका 12/5 बी नंबर।
यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ए नंबर। 2015। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम और माइनस इतना है। इनके बीच की दूरी इतना है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण टार्क बराबर P बराबर Q × 12 तो बनाइएगा तो 7.68 गुना 10 के पावर -29 आएगा। थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए। वही फिर से क्वेश्चन आ गया 64,4 हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चुंबकशीलता का बीमा जो होता है ML T-2 I-2 होता है। ठीक है, T-2 और I-2 होता है। ए नंबर। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है यानी √R² + ω² L²। डी नंबर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E × B के समांतर होती है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दर घटता है। आयाम माडुलन का सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है। नॉर गेट, और का मतलब प्लस, उसके ऊपर नॉट डाल देंगे। देखिए, अगर और कहता तो A + B, नैंड कहता तो ये, एंड कहता तो ये, नॉर कह रहा था ये। एक आवेशी चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। 11 का B। 12 दिया है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। और देखिए, यदि समान फोकस के F अभिसारी लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखा जाए, संजोग की फोकस दूरी, तो चूंकि संजोग की फोकस दूरी आप साबित की 1/A बराबर कितना 1/F1 + 1/ कितना F2, तो 1/F, दोनों को F रखना है तो F, यहाँ पे F, तो सेम LCM तो 2/F हो जाएगा। तो 1/F बराबर 2/F, चूँकि F जब ऊपर जाएगा तो ये भी F ऊपर है, 2 कहाँ नीचे, तो F/2 हो जाएगा। C नंबर। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्रुवण को पुष्टि पु उ ध्रुव उ मिला लीजिएगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। देखिए, फिल्म बनेगा तो उसमें व्यक्ति रहेगा ही, फिल्म बनेगा तो व्यक्ति रहेगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा cos⁵। स्वप्रेरकत्व, कोई भी प्रेरकत्व आएगा ना तो उसका SI मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। 10th से देख रहे हैं। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना निरूपित करता है। विद्युत धारा की आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति 2n πt होता है। πt से πt, ये 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में। निकेल, निकेल क्या है तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। ब्रूस्टर का नियम μ बराबर tan IP। ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 दे दिया है। पहले शिखर मान दिया है तो √2। अब पहले वर्ग मान मूल मान देता है तो 1/√2। कैसे आएगा आपको पता है, क्योंकि IRMS बराबर होता है I0/√2 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, √2 IRMS बराबर I0 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का पहले कह रहा है शिखर मान और तब कह रहा है कि वर्ग मान मूल मान। तो यहाँ पे I0 के जगह पर आप इतना लिखिएगा ना, √2 IRMS, यहाँ पर भी IRMS, इससे कट गया तो √2 नहीं हो जाएगा, तो B नंबर। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 मेगा, याद रखिएगा मेगा, 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। और देखिए, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला टार्क बल हो जाएगा P × E। ए नंबर हो जाएगा। इसका सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, 1/6, 1/6, 2/6, 1/3, 3/6, 9 हो जाएगा। C नंबर। विद्युत परिपथ
की शक्ति होती है v²/r। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है ml0 t-2 i-1 यानी a-1 हो जाएगा ml0, इसको देख लीजिएगा। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक r/√r² + ω² l²। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। नॉर गेट, और का मतलब प्लस के ऊपर नॉट, नॉर गेट का बोलिए व्यंजक प्लस के ऊपर नॉट। डी नंबर 64 समरूप बूंदें जिनसे प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर बड़ा बूंद बनेगी। 64 4 4 5 20 हो जाएगा। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा ml2 t-3 i-1। डी नंबर हो जाएगा। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। I = Q/T, तो Q = I × T। I के लिए एम्पियर, T टाइम के लिए घंटा हो जाएगा। बी नंबर प्रतिघात का SI मात्रक ओम हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल मान औसत मान को। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 तथा N2 तार लपेटा गया है। तो देखिए पहला फेरा के ऊपर जब दूसरा डालिएगा तो पहला फेरा में, मान लीजिए पहला फेरा में इतना है, अब इसके ऊपर से जब तार लपेटेंगे तो दूसरा फेरा यानी N2 जो होगा वो बड़ा होगा किस चीज़ से, N1 से। बी नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता बढ़ता है। लैम्डा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ होता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण का। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होल होता है और एन टाइप होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका तरीका आपको देखें, पी जब आप पी लिखते हैं, पी में देखिए होल है, होल यानी छिद्र। बी नंबर किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, देखिए जैसे ये खोखला है ना तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, इसकी तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। साइड से कारण दे दीजिएगा, बीच में आप खड़ा भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। 3 संधारित्र जिसे प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो बट्टा में हो जाएगा, C/3। 2 शेलों जिनमें विद्युत वाहक बल यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। आंतरिक प्रतिरोध इतना है, समांतर क्रम में जोड़ा गया समतुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा। मान लीजिए ये माने इसको E1 तो R2 E2 R1। जब आप याद कीजिए, जब आप 10th में याद किए थे M1 E1 R2 प्लस E2 R1 और बटा कितना R1 प्लस R2। बी नंबर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है 1 से काफ़ी अधिक होती है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं नाइक्रोम का, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग का समानुपाती होता है। व्हीट स्टोन सेतु द्वारा उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। एक विद्युत धारा का समीकरण इतना है तो विद्युत धारा की आवृत्ति हो जाएगी तो 2 से कट जाएगा 50 बार में। प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। शीर्ष धारा I0 वर्ग इतना है तो I/RMS = I0/√2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस चीज़ का, नज़दीक दोष से नज़दीक अवतल लेंस का यूज करेगा। बी नंबर कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है बैंगनी रंग के लिए। एक पतले प्रिज्म जिसका अपर्तनांक म्यू है, न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा μ-1 एम्पियर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है ध्रुवण।
एक लेंस का अपर्तनांक 1.5 नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर नाभ्यंतर एक माध्यम से अपर्तनांक इतना है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E गुने B के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात होता है साइमन प्रति मीटर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निर्भर करता है धातु के कार्यफलन पर। इनमें कौन आवेश रहित है? फोटोन कण। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? लाइमन श्रेणी। दृश्य भाग कहता तो खैर नहीं दिया, छोड़िए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक का आधा हो जाता है उसी को अर्धायु कहते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। एन टाइप 5 संयोजी होता है और पी टाइप 3 संयोजी होता है। डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर की तरह। नैंड गेट एंड के ऊपर नोट लगा देंगे। पृथ्वी के किसी स्थान का टीवी प्रसारण की टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो इसके अधिकतर दूर टावर के प्रसारण 56 किलोमीटर हो जाए। 18 ही सबसे टॉप पूछा था टोटल सब्जेक्ट में। उस समय बिहार बोर्ड मात्र 13% रिजल्ट दिया था। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान सिग्मा बट्टा 2 ऑप्शनल नोट हो जाएगा। सी नंबर। C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड है। C2 बराबर इतना संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के बीच का विभवांतर 800 वोल्ट हो जाएगा और इसका 2√2 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इलेक्ट्रॉन आ गया तो बढ़ गया, चला गया तो घट गया। इलेक्ट्रॉन के आने जाने को ही आवेश कहते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r² के। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो 4। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है Vd इज प्रोपोर्शनल टू √E। ये नंबर हो जाएगा। अब देखिए, एक आवेशित की विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल ऑरेंज बल हो जाएगा, यानी Q विद्युतीय क्षेत्र चूंकि दे दिया है, ठीक है, इसीलिए ये आपका C नंबर हो जाएगा। V इंटू बी होगा, ये लेकिन E हो जाएगा यहाँ पे। M चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़िएगा तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण M/2 हो जाएगा। 1/2 ऑप्शनल नोट। E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि B²/2 म्यू नॉट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को केवल √3r देख लीजिए, बस दिमाग में बैठ जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव में एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L, त्रिज्या R अर्धवृत्त के आकार से मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? M/π। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में T समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है 0.4। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ धारा इतना इसका 0 हो जाएगा। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण जो ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वह है एक्स किरण। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है। अभिदृश्यक से कह रहा है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा प्रकाश के वेग I में भी है तो प्रकाश का वेग v/sin थीटा। माध्यम 2 में क्या होगा? तो v/sin थीटा।
एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 आवर्धन क्षमता है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1.25 इंच हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करता है, दूर से उत्तल लेंस। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो विचलन होता है। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको इस तरह देख लीजिए, 4 3 7। तरंग का कालांतर फाई है, पथांतर डेल्टा एक्स पे संबंध है λ/2 पाई फाई। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में 1 होता है। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण को डी ब्रोगली तरंग दर होगा h/√2 qmv। 10^14 हर्ट्ज आवृत्ति को इतना विकिरण उड़ने से फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा 10^20। देखिए 14 और 26, इस तरह याद कर लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 पाई होता है। किसी नमूना का परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान A होता है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते? ऊपर वाला में से नीचे लोग हटा देते हैं तो A-Z हो जाएगा, डी नंबर। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश कोणीय संवेग सभी हो जाएगा। पैक्स का अर्थ होता है, पैक्स नहीं होता, फैक्स होता है। फैक्स का फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा कीजिएगा। अर्धचालक है, ठंडा कर रहा है, ठीक है। ठंडा करने पर तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, गर्म कीजिएगा तो घटेगा। एक ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज स्मॉल देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 18 तक आपका हो गया और 19 से लेकर बनाया गया था। बस इतना देख जाइए, मात्र आपको 35 क्वेश्चन लड़ाना है, ठीक है, जो ये आपको लड़ा कर देगा, ठीक है। अच्छे से देख जाइए, काम करेगा, वो हो जाएगा।